वेलकम स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम अपनी पॉम को कंप्लीट करने वाले हैं। जिस पॉम की बात हम लोग कर रहे थे उसका टाइटल था नो मैन आ फॉरेन। मतलब कोई भी इंसान हमारे लिए अजनबी नहीं है और ना ही कोई इंसान हमारे लिए परदेशी है या विदेशी है। हम सभी क्या हैं? हम सभी एक समान हैं। आ, हम सभी आपस में भाई भाई हैं। एंड वी ऑल आर इक्वल। तो यही इसी यूनिटी के मैसेज को देने के लिए इस पोएम को लिखा गया है जेम्स क्रिकअप के द्वारा। फर्स्ट स्टैंजा की बात हम लोगों ने कल कर ली थी। अब लोग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सेकंड स्टैंजा। देखें ज़रा। दे वो टू बी अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। वो भी जानते हैं सन के बारे में, एयर हवा के बारे में और वाटर पानी के बारे में। आर फैड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। फैड FEED फीड मतलब खिलाना, और यहाँ पर फैड हो गया। फैड का मतलब होता है पोषण प्राप्त करना या खिलाना, तो वही होगा इसका अर्थ यहाँ पर। आर फैड वो पोषण प्राप्त करते हैं या वो अपना पेट भरते हैं बाय पीसफुल हार्वेस्ट। पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक। हार्वेस्ट मतलब जैसे कि खेती बाड़ी के संबंधित आता है ना। जिसे कहते हैं फसल जमा करते हैं, जो फसल को जमा कर लेते हैं, तो उसी के बारे में बात की गई है। तो आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, तो वो अपनी भूख को किससे मिटाते हैं? वही हमारी तरह फसल से अपना पेट भरते हैं। बाई वॉज लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। बाय वॉर्स, और वॉर से या युद्ध से। तो यही बताया गया है कि उन फसलों से वो अपना पेट भरते हैं। एंड बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। देखें ज़रा। स्टार्व STARVED स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखे मरना, डाई विद हंगर। तो वो बाय वॉर्स युद्धों के द्वारा, जब युद्ध होता है तो युद्ध की इस लंबी सर्दी में भी वो क्या करते हैं? भूखे मरते हैं। क्योंकि जब कहीं भी किसी भी कंट्री में वॉर हो रहा है तो सिंपल सी बात है, कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। तो वही बताया गया है कि वो युद्धों की लंबी सर्दी में भी वो भूखे मरते हैं और उसके साथ साथ वो फसलों से भी अपना पेट भरते हैं। Their hands are ours, and in their lines we read. Their hands are ours मतलब उनके जो हाथ हैं वो हमारे हाथों के जैसे ही हैं। और इन देयर लाइन्स वी रीड, और यदि उनके हाथों की लकीरों को हम देखें तो उनके हाथों की लकीरें भी हमारी जैसी ही हैं। मतलब अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ऑन, मतलब उनकी जो मेहनत है वो हमारी मेहनत से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जिस तरह से हम लोग हार्डवर्क करते हैं उसी तरह से वो भी हार्डवर्क करते हैं, जिन्हें हम लोग परदेसी या विदेशी या फॉरेनर हम इन्हें मानते हैं। तो यही कहा गया है कि वो भी वही उसी सन के बारे में जानते हैं, उसी सन को यूज लेते हैं। एयर वाटर उनके लिए सभी सेम हैं। वही अपनी फसलों से पेट भरते हैं। लेकिन जहाँ पर कंडीशन ख़राब हो जाती है, जैसे वॉर जैसी कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ पर भी उन लोगों को फिर काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। और यदि बात करें उनके हाथों की, तो उनके हाथ भी बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं और उनके हाथों की लकीरें भी बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। क्योंकि उनका जो मेहनत है या उनका मेहनत करने का तरीका बिल्कुल भी हम लोगों से अलग नहीं है। वो भी हमारी तरह क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं। तो ये तो बात थी सेकंड स्टैंजा की। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टैंजा। देखिए ज़रा। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आस। याद रखें, दे हैव आइज, उनकी भी आंखें हैं, लाइक आस हमारी तरह। दैट वेक और स्लीप, जो कि सोती भी हैं और जागती भी हैं। एंड स्ट्रेंथ, और ताकत है। दैट कैन बी वन, दैट कैन बी वन, उनके अंदर भी ताकत है लेकिन उस ताकत को जीता जा सकता है बाय लव। किसके द्वारा? आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, या विद लव और विद अफेक्शन आपस में एक दूसरे के साथ ट्रीट किया जाए, व्यवहार किया जाए अच्छे से, तो उस ताकत को भी हम लोग जीत सकते हैं। एंड इन एवरी हैंड इज, सॉरी, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। एवरी लैंड
मतलब सभी जगह पर जो या कह सकते हैं प्रत्येक स्थान पर जो जीवन है, जो लाइफ है, वो ऑलमोस्ट एक जैसी है, लगभग कह सकते हैं एक समान ही जीवन है। एंड दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे ऑल हम सभी क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान सकते हैं और अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। तो उनका जीवन भी वही है, उनके जीवन जीने का तरीका बिल्कुल हमारे जीवन जीने के तरीके के जैसा ही है। उनकी भी आंखें हैं, उन आंखों से वो सोते भी हैं, जागते भी हैं, देखते भी हैं, उनके अंदर भी ताकत है, लेकिन उस ताकत को हम प्यार की ताकत से जीत सकते हैं। और सभी जगह इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो लगभग एक समान है। तो वही यूनिटी के बारे में बात की जा रही है, सभी को एक एक सिंगल यूनिट के बारे में बताया जा रहा है, सभी को एक समान बताया जा रहा है हमारे पॉइंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं स्टैंजा नंबर 4 की। देखिए जरा स्टैंजा नंबर 4 में क्या दिया गया है। लेट्स रिमेंबर, लेट अस रिमेंबर whenever we are told, whenever we are told, let us remember, हमें याद कर लेना चाहिए। whenever, whenever जब कभी भी, we are told हमसे कहा जाता है, हमको बताया जाता है, to hate नफरत करने के लिए, आर ब्रदर्स मतलब आपस में एक दूसरे को घृणा करने के लिए कहा जाए। जब कभी भी हमें आपस में एक दूसरे को घृणा करने के लिए या हमारे भाइयों से हमें घृणा करने के लिए कहा जाए, तो हमें एक चीज़ याद रख लेनी चाहिए। क्या? इट इज़ आवरसेल्व्स, इट इज़ आवरसेल्व्स दैट वी शैल dispossess, comma, betray, comma, condemn, comma, remember, we who take arms against each other। ये कहा गया है, पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर आया है डिस्पजेस, डिस्पजेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ से उसे निकाल देना, डिप्राइव कर देना, बेदखल कर देना। बिट्रे, जो बिट्रे होता है, बिट्रे मतलब किसी को चीट करना, धोखा देना, विश्वासघात करना। CONDEMN, कंडेम, कंडेम्ड मतलब किसी को दोषी बनाना या दोषी ठहराना या किसी को अपराधी ठहराना। और बाद में आया है आर्म्स, ARMS, आर्म्स मतलब वेपन्स मतलब हथियार। तो ये कहा गया है जब कभी भी हमें हमारे भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाए, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसा करके तो हम अपने आप को ही बेदखल कर देंगे। ऐसा करने से तो हम अपने आप को ही दूसरों से अलग कर लेंगे और हम अपने आप को ही धोखा देंगे। हम अपने आप से ही विश्वासघात करेंगे और हम अपने आप को ही दोषी ठहराएंगे। किसी और दूसरे के साथ धोखा देने के बजाय हम खुद से धोखा देंगे, किसी और दूसरे को दोषी ठहराने के बजाय हम खुद से दोषी ठहराएंगे। तो ये चीज़ हमें याद रख लेनी चाहिए। और हमें यह भी याद रखना है, रिमेंबर याद रखें, वी हम, हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और हमें ये भी याद रखें कि यह हम ही हैं, ये हम लोग ही हैं जो होने को तो एक समान है, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वेपन्स का, आर्म्स का, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक दूसरे के प्रति हमारे मन में क्या होती है, घृणा या नफरत होती है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो करंट में सिचुएशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन डेफिनेटली इसमें चाइना का बहुत बड़ा फॉल्ट है, लेकिन वही तो बात है, उस बात को समझने की ज़रूरत है। तो वही कहा गया है कि हम सभी को एक समान बनना चाहिए, हम सभी को एक दूसरे की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे के साथ वो ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए, यूनिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये तो बात थी हमारे 4th स्टैंजा की। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर आवर लास्ट स्टैंजा। यदि लास्ट स्टैंजा की हम लोग बात करें तो वो है हमारा 5th। देखते हैं 5th स्टैंजा में क्या बताया गया है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ। ह्यूमन अर्थ मतलब ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, वो किसकी है भाई, सभी की है, मतलब मनुष्यों की है। यह मानव जाति की पृथ्वी है। हम सभी की जो जाति है, जो एक समान है, वो ये है मानव जाति। तो हमें ये जो कास्टिज्म है, कास्ट के बारे में बात करते हैं, अलग अलग जातियों के बारे में, इसको हमें टोटली निगलेक्ट करके ये मानना चाहिए कि हम सभी की एक ही जात है या जाति है, और वो है मनुष्य जाति। ठीक है ना, ह्यूमन, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो वही कहा गया है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ,
यह जो पृथ्वी है यह मनुष्यों की है, यह मानव जाति की पृथ्वी है। दैट वी डिफाइल, DEFILE, डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इम्प्योर बना देना, किसी भी चीज़ को गंदा कर देना, किसी भी चीज़ को अपवित्र कर देना। तो यह हमारी ही पृथ्वी है जिसको हम गंदा करते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर, हेल्स ऑफ फायर मतलब युद्ध की आग, हेल्स ऑफ फायर युद्ध की आग, युद्ध की भावना। एंड डस्ट आउटरेज द इनसेंस, एंड डस्ट आउटरेज द इनसेंस। तो यह हमारे द्वारा लगाई गई और किसी ने नहीं, हमने ही लगाई है, और उसका रिजल्ट भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, उसे हम उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को हमें ही फेस करना पड़ेगा। तो ये जो आग है युद्ध की, ये कोई और के द्वारा नहीं, ये हम लोगों के द्वारा ही लगाई गई है। एंड डस्ट आउटरेज द इनसेंस, और इस धूल, ये जो धूल है, इस शुद्ध हवा को, ये जो डस्ट है, आउटरेज, आउटरेज मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से की है, वो क्या कर देती है, इनसेंस, हमारे अंदर की जो इनसेंस है या जो मासूमियत है उसको क्या कर देती है, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। तो हमारे द्वारा लगाई गई जो युद्ध की आग है या जो धूल है, वो इस शुद्ध हवा को, इस इनसेंस एयर को, इस पवित्र वातावरण को क्या कर देती है, दूषित कर देती है, जो कि सभी जगह हमारी है। लेकिन हमारे अंदर ये भावना नहीं आ पाती है कि जो सभी पृथ्वी है, सभी लोग हैं, सभी देश हैं, सभी भाषाएं हैं, सभी संस्कृतियां हैं, वो हमारी हैं। ये हम नहीं मानते हैं, हम अपने आप को औरों से अलग मानने लगते हैं, जो कि हमें नहीं मानना है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ऑन, और वो जो हवा है जो सभी जगह विद्यमान है, वो सभी जगह कैसी है, वो सभी जगह कैसी है, एक जैसी है, ठीक है ना। सभी जगह जो एयर है वहाँ पर वही नाइट्रोजन अच्छी है, CO2 बहुत कम है, वही एयर है जिसका यूज़ हम लोग ब्रीदिंग में करते हैं, और वही जो एयर है, तो उसी एयर के बारे में ये बताया गया है कि सभी जगह का जो अच्छी हवा है या जो हवा है या जो वातावरण है वो कैसा है, सभी जगह का हमारा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए। रिमेंबर, याद रखें, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी इंसान क्या नहीं है, फॉरेन मतलब कोई भी विदेशी नहीं है, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि हमारे लिए क्या है, अजनबी है। तो ये मैसेज है, ये सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज है कि एक देश के इंसानों को, एक देश के लोगों को दूसरे देशों को लोगों के बारे में सिर्फ ब्रदरहुड वाली फीलिंग ही आनी चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं समझ करके एक भाई के रूप में, एक फैमिली के रूप में जानना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, मतलब द होल वर्ल्ड इज़ माय फैमिली। तो यदि हम सभी के अंदर ये वाली भावना होगी कि संपूर्ण विश्व जो मेरा परिवार है, तो निश्चित रूप से इस बहुत ही जल्दी ये जो वर्ल्ड है, ये जो विश्व है, उसकी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर तस्वीर हमारे सामने आने वाली है। तो देखा हम लोगों ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार एक मैसेज दिया गया है, और वो मैसेज यही दिया गया है कि हम सभी को एक दूसरे से अलग ना समझ करके सभी को एक दूसरे के समान मानना चाहिए। हमें बिल्कुल भी एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, और हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कभी भी स्वार्थ से, नफरत से, युद्ध से कभी भी आज तक ना तो किसी का भला हुआ है और ना ही हो पाएगा। तो हमें हमारे आपस में जो भी हेट्रेड है, इसको बिल्कुल निगलेक्ट करके आपस में एक दूसरे के प्रति अफेक्शन को शो करना चाहिए, ठीक है ना। तो बस यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो हमारे पॉइंट जेम्स किकअप देना चाहते हैं हम सभी को, और इस तरह से हमारी ये फॉर्म है जो कंप्लीट होती है वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। मिलते हैं आपके साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।